अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में ना मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये वीडियो जो होगी ना हमारी एक प्रॉपर डिबेट होगी, डिस्कशन कह लें कि ठीक है कि जो जर्मनी में स्टडी के हवाले से कह लें कि यहाँ पे किस तरह हम आ सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन लेना कितना इजी है। भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है जो मैं कहता हूँ कि आप लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल कैसा है वो सारी हम डिबेट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत की बुलंदियों पर होंगे। मैं हूँ मोहसिन सिद्दीकी और आज मैं मौजूद हूँ बर्लिन में। तो आज मैं मौजूद हूँ जर्मनी में। ये मेरे यूरोप के टूर का सेकंड कंट्री है और आपको ये मेरे यूरोप के टूर का सेकंड कंट्री है और मैं 14 कंट्रीज़ का टूर करने जा रहा हूँ। तो मैं कल बर्लिन में था और आज मैं मौजूद हूँ मैगडीबर्ग में। यहाँ पे आने की बहुत सी रीज़न्स हैं। एक सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि ये जो टूर है मेरा ये एकेडमिक टूर है। तो मैगडीबर्ग वो एक ऐसा शहर है, यहाँ पे कुछ अर्सा पहले एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा इंसानी जो जानों का ज़िया हुआ, ठीक है। तो एक तो मतलब इसके नाम से आप लोगों ने शायद मैगडीबर्ग का नाम सुना हो। दूसरा ये कि ना यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप जब आते हैं तो आपको ना हर जगह पे एक अच्छी कम्युनिटी, पढ़ी लिखी कम्युनिटी आपको मिलती है। तो मेरे साथ यहाँ पे ना एक मैगडीबर्ग की एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिसमें हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं और अभी स्टडी कर रहे हैं। तो मज़े की बात यह है कि ना मेरी जो सम टाइम आप लोगों ने कोशिश देखी होगी कि जब मैं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मैं काम कर रहा था पाकिस्तान में एज ए सोशल वर्कर, तो मैं बलूचिस्तान को या सिंध के अंदरून इलाकों को बड़ी अहमियत देता था कि हमारे वहाँ से भी ना लोग आएँ और वो भी ग्रो करें, उनके लिए भी कोई आसानियाँ पैदा हों, जिस तरह हमारे पंजाब और कराची और यह कह रहे हैं कि पेशावर या इस्लामाबाद के लोग बहुत मिचोर हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भाई हैं आपको मतलब ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से हैं और माशाल्लाह मुझे यहाँ पे 2 भाई मिले हैं जो बलूचिस्तान से हैं और बलोच कम्युनिटी से उनका तल्लुक है और उनके लिए मैं कहता हूँ काबिल फ़ख्र भी हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह वो यहाँ पे आके स्टडी भी कर रही हैं। और इनको मेजर कैमरे पे लगाने का मकसद भी यही है कि अगर हमारे बहुत सी महरूमियाँ हैं, अंदरून पंजाब में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह कोयटा में भी हम एक अपना ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं जिसका मेजर मकसद हमारा कह लें कि यही होगा कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। कासिम भाई, एक आप बता रहे थे कि एक कोर्स है, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1000 बंदे का अगर एडमिशन हो तो वो भी हो जाता है जी। वो अनरिस्ट्रिक्टेड एडमिशन होता है वहाँ पे। उसमें बेसिकली ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही हो, जीपीए मैच हो रही हो और आईएलटीएस ग्रेड मैच हो रहा हो तो उसकी बेस पे उसका एडमिशन हो सकता है। सही। करंटली हमारी क्लास में जितने लोगों का एडमिशन हुआ है वो अराउंड 200 और 180 स्टूडेंट्स का। और पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी है उसमें? जी, उसमें पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 30 to 40 होंगे। 30 to 40 जी। अच्छा, ये मैं कहता हूँ कि ना दुनिया में या तो यूके के अंदर एक यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा स्टूडेंट हो या फिर जर्मनी में आप देखेंगे। ठीक है, जर्मनी आना कोई टफ नहीं है। जर्मनी आज एक कह लें कि यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में से है और यहाँ का लाइफस्टाइल हर बंदे को अट्रैक्ट करता है। मैं यहाँ पे जब भी मैं यूरोप के टूर पे हूँ, आज भी मैं मतलब ये कहने कि अगर मेरे पास चॉइस हो कि भाई कौन सी कंट्री में अपना लाइफस्टाइल आपने कह लें कि फ्यूचर प्लानिंग की है आपने, तो वो जर्मनी है। तो जर्मनी में एक और बात है कि यहाँ पे जैसे आप मैगडीबर्ग में रहते हैं जी, तो बड़ा प्यारा शहर है, आप लोग देख सकते हैं और इंशाल्लाह वो आप सर्च भी करेंगे तो एक बड़ा जबरदस्त आपको अट्रैक्टिंग सिटी नजर आएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ी बहुत जॉब भी कर रहे हैं और जॉब मिलती हैं, बड़ी जबरदस्त जॉब्स मिलती हैं। और यहाँ पे डिफिकल्टीज होती हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं जी वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो जॉब्स की जो मेजॉरिटी है वो जर्मन लैंग्वेज में, लोगों को फुल टाइम, पार्ट टाइम। अच्छा, हाँ, एक आपने बड़ी प्यारी बात कर दी है। यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है। हमारे एक भाई हैं वसालत भाई जो थोड़े बिजी हैं, ठीक है, तो ये फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, लेकिन अब उनकी जो प्लानिंग थी ना वो तकरीबन 4-5 साल से प्लानिंग थी कि मैंने जर्मनी ही जाना है और आज वो माशाल्लाह जर्मनी मौजूद है। आपकी कब से प्लानिंग थी? मेरी भी थी, मैं बैचलर्स के 3rd ईयर में था। चलें, तो अब फॉर एग्जांपल आप 3rd ईयर में थे, क्या आपको ये नहीं करना चाहिए था कि आप जब शौक रखते हो आप जी तो जर्मन लैंग्वेज आप 3rd ईयर में स्टार्ट कर देते हो? जी, मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट कर ली थी, लेकिन मैंने मतलब प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू नहीं, सेल्फ स्टडी के थ्रू किया। मतलब थोड़ी बहुत आपको हाउ नाउ थी? मैं जब आया था मेरी जर्मन ऑलमोस्ट A1 के करीब थी माशाल्लाह। अच्छा, अगर यही चीज ना मैंने अब जॉर्जिया में एक स्टूडेंट से मिला, इंडिया से हमारे स्टूडेंट थे, वो जब वो कह लें कि जर्मनी में पहुंचे तो उसको इतनी अच्छी जर्मन आती थी कि हमारा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में 3 साल से जो जर्मनी में मौजूद है ना स्टूडेंट, उसको नहीं आती थी। इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ पे जर्मन और फ्रेंच और स्पेनिश लर्निंग
अच्छा, जिस तरह मैंने बात की कि यहाँ पे आपने बताया कि ना कुछ स्टूडेंट आते हैं जॉब के हवाले से, स्टार्ट में इशू होते हैं जी लेकिन वो भी ब्लॉक अकाउंट की वजह से चले, वो पेमेंट आती रहती है उनको। जी। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट जो जर्मनी की प्लानिंग कर रहा है उसको मतलब जर्मन जुबान के ऊपर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले वो एडमिशन लेने से पहले भी कोशिश ये करें कि एटलीस्ट B1 पाकिस्तान से ही सीख के आए। तो जब यहाँ पे आए तो उसको यहाँ के कल्चर्स के बारे में सिर्फ मालूम करना हो, क्योंकि अभी जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज के साथ साथ हमें इनके कल्चर्स और इनकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो जब वहाँ पे बंदा कोई लैंग्वेज करके आ जाता है तो सिर्फ उसको कल्चर्स के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस चाहिए होती है, तो वो काफ़ी जल्दी क्लिक कर जाता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, जैसा कि आपने लैंग्वेज का बताया, स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कि एडमिशन ब्लॉक अकाउंट का एक वो होता है, ब्लॉक अकाउंट है क्या? वो ब्लॉक अकाउंट जो होता है वो वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए होता है। आप जैसे आप जानते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस नहीं होती, कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती। जी जी कुछ में होती है, वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है। जी जी। लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ़ीस होती है, ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस जो कि अराउंड 270-300 यूरो के बीच होती है। सही सही। हमारी भी कंट्रीब्यूशन फ़ीस है 277 यूरोस, जिसमें ओके, हमें एक डॉचलैंड टिकट मिलता है जो थ्रू आउट जर्मनी हमारा ट्रांसपोर्ट फ्री होता है सही ऑन सही सही। बसेस, ट्राम्स एंड। अच्छा, ये इसकी वैल्यू का अंदाजा आपको यहाँ पे होके आके होगा? क्योंकि मैं जब से आया हूँ ना, मेरा जो अप्रोक्सीमेटली मैंने कुछ टिकट्स पहले 1 डे की थी, लेकिन ये कहने कि अभी तक ना मेरी 100 यूरो के करीब ना, मतलब मेरा वो एक्सपेंस हुआ है आपने ट्रांसपोर्ट। डॉचलैंड टिकट नहीं लिया? हाँ, लेकिन वो बाद में लिया है, वो 58 का ना, हमें तो स्टूडेंट को जी। वो मिलता है 29 यूरोस का। 29 का, जी और पूरे जर्मनी में चलता है। जी जी। अच्छा, ब्लॉक अकाउंट क्या कौन सी अमाउंट होती है उसको अगर शॉर्ट में बता दें हमारे ब्लॉक पास से? अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपके मंथली एक्सपेंसेस की गारंटी लेता है कि आप 1 साल यहाँ पे आपको वीज़ा मिला है तो वो आपके एक्सपेंसेस कवर करेगा। वो बेसिकली यहाँ के बैंक अकाउंट में रखे जाते हैं आपके पैसे? जिन्हें वो एक तरह से समझ सकते हैं कि कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके पास आपके पैसे रखे हुए। जब आप यहाँ पे जर्मनी में आते हैं और अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वो जो ईबान नंबर होता है, आईबैन नंबर, जी जी, वो आप उस इंस्टीट्यूट को देते हो जिसके पास आपके ब्लॉक अकाउंट के पैसे रखे होते हैं। जी जी। तो वो आपको मंथली वो पैसे रिटर्न होते हैं, सही सही 992 यूरोस।